अध्यापक, शिक्षक वृंद और यहाँ उपस्थित मेरे छोटे बड़े सभी सहपाठियों, आज हम जेवियर परिवार के सभी सदस्य आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमें खुशी हो रही है क्योंकि आज जेवियर दिवस के शुभ अवसर पर बड़ी धूमधाम से पर्व मना रहे हैं। इसी खुशी में आप लोगों को संत फ्रांसिस जेवियर की जीवनी बताना चाहते हैं। नीले गगन में चमके हैं तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम। मीठे सुरों में गाते हैं पंछी, संत जेवियर की समा गाए हम। संत फ्रांसिस जेवियर स्पेन के उच्च बलशाही एवं नामी परिवार के अंकुर थे, जिसका जन्म 7 अप्रैल सन 1506 ईस्वी की पवित्र सप्ताह के मंगलवार के दिन नाभर प्रांत में स्थित जेवियर गढ़ में हुआ था। नाभर प्रांत की प्रकृति सुषमा हृदय को छू देने वाली है। वह संत जेवियर गढ़ में ही अपने जीवन बलि के मंत्र उचारे थे। अपने 5 भाई बहनों में वे सबसे छोटे थे। पारिवारिक परिवेश धार्मिक, कुलीन और धनी था। 19 साल की उम्र में फ्रांस की पेरिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। 30 की आयु में दर्शन शास्त्र में मास्टर्स डिग्री प्राप्त करते हैं। वही यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम करते हैं। 2 साल के लिए इस शास्त्र का अध्ययन भी करते हैं। पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात अपने सहपाठी संत इग्नासियस लोयोला से होती है। इस मुलाकात से फ्रांसिस जेवियर का सोच विचार और जीवन प्रति दृष्टिकोण पर गहरा असर होता है। मनुष्य को क्या लाभ अगर वह पूरी दुनिया को जीत ले लेकिन अपनी आत्मा को खो दे। वाक्य में प्रभावित होकर पुरोहित बनने के लिए आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक साधना करते हैं और 1534 में संत इग्नासियस लोयोला और अन्य 5 सदस्यों के साथ मिलकर मन्नत लेते हैं। 1534 में संत इग्नासियस लोयोला के साथ पुरोहित अभिषेक होता है। 1541 तक यीशु समाज के सेक्रेटरी के रूप में कार्य करते हैं। 1541 में मिशनरी कार्य करने हेतु यूरोप से निकलते हैं। रोम, लिस्बन, पुर्तगाल होते हुए 13 महीनों के सफर के बाद वे भारत के गोवा पहुंचते हैं। सबसे पहले गोवा में उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। इसी बीच उनके देश अनेक देशों का भी भ्रमण किया। वहां वे प्रत्येक दिन टूटी फूटी भाषाओं में मिस्सा चढ़ाते और पाप स्वीकार सुना करते थे। वहां दिन प्रतिदिन उसके सहयोगियों की संख्या समुद्र के बालू की तरह बढ़ती गई। विजयनगर में दिन प्रतिदिन वे 2 घंटे अपने प्रिय बच्चों को यीशु के प्रेम की शिक्षा देते थे। भारत में ही उनके दिल में यह इच्छा जागृत हुई कि वे चीन में भी समाचार का प्रचार करेंगे, लेकिन भाग्य के विधाता प्रभु पिता परमेश्वर की लीला को देखिए। अभी वे मालाबार तट पार कर चीन के सीमांत पर पहुंचे ही थे कि उनके स्वास्थ्य में खराबी आ गई। प्रभु ने 1552 ईस्वी की 3 दिसंबर को स्वर्णिम प्रभात को संत फ्रांसिस जेवियर की आत्मा को अपने यहाँ बुला लिया। 40 वर्ष की उम्र में संत फ्रांसिस की मृत्यु होती है। उनके शव को रास्ते में ही एक टापू में दफनाया गया। जब उनके शिष्य अंतोनिया उसके शरीर को निकालने लगे तो पूरा शरीर हुबहू था। वही चेहरे पर वही चिरस्थायी मुस्कान थी। शरीर में कहीं सड़ने का गंध नहीं था। इस शव को गोवा लाया गया। सन 1622 ईस्वी में फ्रांसिस जेवियर को संत घोषित किया गया। इस घोषणा का यह अर्थ है कि वे पुरस्कार स्वरूप ईश्वर की साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ओल्ड गोवा बोम जीसस चर्च में संत फ्रांसिस जेवियर का शरीर को सिल्वर कास्केट में तीर्थ यात्रियों के दर्शन के लिए रखा गया है। उनका दाहिना हाथ
उनको संत घोषित करने के लिए सिलसिले में काटकर रोम ले जाया गया, जो अभी वहां पर जेसुइट घर में रखा गया है। संत फ्रांसिस जेवियर वही ईश्वर भक्त है जिन्होंने भारत में अपने पुण्य चरणों को रखा और आज पूरे भारत के एक रक्षक संत होने का गौरव प्राप्त है। आज संत फ्रांसिस जेवियर का नाम ख्रिस्तीय समुदाय के लिए सदा स्मरणीय योग्य है। ख्रिस्त के प्रेम की चिराग उन्होंने पूरे संसार में छोड़ दी। वो पूरे विश्व में रोशनी के समान फैल गई। आज उनकी ख्याति विश्व के कोने कोने तक फैल गई। यह हमारे भारतवर्ष के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ ऐसे महान संत का आगमन हुआ। संत फ्रांसिस जेवियर का आगमन सिर्फ ख्रिस्तियों को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में रहने वाले जनता के लिए गौरव की बात है। वे हमारे संतों में अविस्मरणीय रहेंगे। धन्य है स्पेन देश जिसकी कोख में इस संत ने जन्म लिया। धन्य है भारत देश के निवासी जिन्होंने इस महान संत को पाया। हम हैं संत जेवियर परिवार के सदस्य। धन्यवाद।